गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज हम अपनी क्लास 8th का चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोला, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं वो लेखक कि क्या है, जाति ने पूछो साध की। यहाँ पे साध से अर्थात है साधु। साधु अर्थात जो क्या है, बहुत भले मनुष्य जो होते हैं उन्हें साधु बोला जाता है ना। कहते हैं ये साधु से सीधा है, साधु है ये, तो कहते हैं ना। तो क्या है, वो कहते हैं कि यहाँ क्या करो, जाति न पूछो साधु की, मतलब क्या है, किसी भी अच्छे इंसान से उसकी जाति मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान, उससे उसका ज्ञान पूछो कि उसमें ज्ञान कितना है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वो कहते हैं कि तलवार, तलवार अर्थात तलवार, ठीक है, तलवार जो होती है ना, उससे कह रहे हैं तलवार, जिससे तलवार जो होती है युद्ध में, जब ये मान ये होगा जिसमें तलवार रखी जाती है, ठीक है, और ये है तलवार, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि क्या करो, मोल करो तलवार का, ठीक है। म्यान क्या है, ये जिसमें तलवार रखी जाती है, ठीक है। वो बोल रहे हैं किसका मोल करो, तलवार का मोल करो और म्यान को रहने दो। तो क्या कहना चाह रहा है कवि इनसे, इस साखी से, जो कबीर जी हैं, कबीर क्या कहना चाह रहे हैं, कबीर की साखियाँ है ना, तो कबीर जी की साखी की इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें क्या होना चाहिए, उनके गुणों के आधार पर उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान में पड़े रहने से नहीं होती, बल्कि क्या होती है, तलवार की धार में छिपी होती है। क्या, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, यह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक की एक। वो कहते हैं गारी, गारी अर्थात अपशब्द बोल सकते हैं, गाली बोल सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर आपको कोई गाली देता है या आपसे कुछ गलत बोलता है, तो आप उसको पलट के दोबारा अगर अपशब्द बोलेंगे, तो यह क्या होगा, क्या कहते हैं, ऐसे बार बार उसको उल्टा जवाब देने से एक के बाद एक के बाद एक ये अपशब्द क्या होंगे, चलते रहेंगे। तो कहते हैं कि कभी भी उलट के जवाब मत दो। तो प्रस्तुत साखी में क्या कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी, कि किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो, इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे, ठीक है। माला तो कर में फिरे, जीभी भिरे मुखमोही, मनुआ तो दहु दिशि फरे, यह तो सुमिरन नाही। तो वो कहते हैं, अब इन पंक्तियों में कबीर जी, इन साखी की पंक्तियों में कहते हैं कबीर जी कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता, कहते हैं माला अगर आप हाथ में पकड़ के उसको फिरा रहे हैं और जीभ फिरे मुखमोही, और तुम्हारे जीभ में मोह है, तुम्हारे मन में मोह है, ठीक है, लोभ है, तो मनुआ तो, और तुम्हारा मन क्या है, 10 दिशाओं में है, तो ये कोई सुमिरन नहीं, ये कोई पूजा नहीं है। वो कहते हैं क्या कि, तो उनका अर्थ ये है कहने का कि अगर इंसान का, मनुष्य का मन जो है वो प्रभु की भक्ति में नहीं है, तो फिर हाथ में माला लेकर घूमने से और मुंह में प्रभु का नाम लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है, बेकार है वो। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होती है। कबीर घास ना नींद दिए, जो पाऊँ तली होई, उड़े पड़े जब आँखी में खुरे तलु होई। तो क्या कहते हैं कबीर जी, कहते हैं कि क्या है, हमें कभी भी किसी को छोटा समझना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, कभी भी घास छोटी है, घास छोटी होती है, तो उसे छोटा समझ के उसको पाँव के तले कभी भी दबाना नहीं चाहिए। अगर हमारी आंखों में कुछ भी कहीं से आ जाता है तो हमें कितनी तकलीफ देता है ना, तो जब हम पैर से किसी को कुछ लेंगे तो उसे कितनी तकलीफ होगी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं, हम कभी भी किसी को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका एक तिनका भी अगर हमारी आंखों में चला जाए तो हमें क्या होगी, बहुत पीड़ा होती है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यों आपो की डारी दे, दया करे सब कोई। फिर क्या कहना चाहते हैं कबीर जी कि जग में उसका कोई दुश्मन नहीं जिसका मन शांत है, या आपो को डारी दे। वो कहते हैं, और अगर मनुष्य अपने अंदर शांति ये गुण ले आए, ये गुण, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत दयालु इंसान बन जाएगा। वो उसकी कभी किसी से झगड़ा और लड़ाई नहीं होगी। तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं कभी भी, कि दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता है जिसका मन क्या हो, शांत हो। दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे, कहना चाह रहे हैं, ताकि वो और महान बन सके, ठीक है। अब हम प्रश्न अभ्यास पे देखते हैं। प्रश्न अभ्यास, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट करिए। तो क्या है, अब तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं, से कबीर ये कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की नहीं जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान क्या होती है,
और उसका मोल क्या होता है, उसकी काबिलियत के अनुसार तय होना चाहिए, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि से, ठीक है। उसके प्रकार क्या होता है, ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी होता है। ढोंग, आवंडर ये म्यान के समान निरर्थक हैं। ये असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को क्या करो, स्वीकारो। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिर नाई के द्वारा कबीर क्या कहना चाह रहे हैं। तो पाठ की जो तीसरी साखी है उसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि केवल माला फेर कर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बोल रहे हैं, कि अगर तुम्हारा मन है ही नहीं प्रभु की भक्ति में तो वो ढोंग है, तुम चाहे कितनी माला जप लो फिर, ठीक है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पड़े हुए दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो क्या घास का अर्थ क्या है, पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास का तक की निंदा करने से मना कर रहे हैं जो हमारे पैरों के तले होती। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है, यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों के प्रतीक है, ठीक है। वो उनके बारे में बोल रहे हैं जो गिरे हुए लोग हैं। वो कहते हैं कि कबीर का ये दो संदेश है कि किसी भी व्यक्ति या प्राणी, चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटी जाति से हो, ठीक है। उसकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, हमें सबको सम्मान देना चाहिए, ठीक है। अब मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों के विरोधी बना लेने वाला दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त हुआ, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपे को डारी दे दया करे सब कोई। इन पंक्तियों में था ये, ठीक है। या आपा को डारी दे दया करे सब, ऐसी बनी बोली मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देना या खो देने की बात की गई है। आप किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है आपा, क्या आपा स्वार्थ को निकट का अर्थ देता है या घमंड का, ओके। या आपा क्या है, इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त है। आपा का किसका दे रहा है, घमंड का अर्थ दे रहा है। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करना है आपको। देखिए, आपा और आत्मविश्वास में आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का क्या है, खुद पे अपने ऊपर पे विश्वास, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपा और उत्साह। आपा का अर्थ वही है अहंकार, और उत्साह का अर्थ किसी काम को करने का जोश। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते। पाठ में आई कबीर की किस साखी में उपयुक्त पंक्तियों से भाव मिलते हैं, एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है। देखिए एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है, आवत पहले कौन सी पंक्ति में ये है, आवत घारी एक है उलट होई अनेक है, कबीर नहीं उल्टी है वही एक एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच को एक होना आवश्यक है, वो ये कहना चाह रहे हैं इन पंक्तियों में, ठीक। कबीर के दोहों की साखी का क्यों कहा जाता है, याद कीजिए। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जाति भावनाओं और क्या करते हैं, जाति भावनाओं और जो दुर्व्यवहार जो होते हैं समाज में, उनको अपनी साखियों, अपनी दोहों के अनुसार, दोहों से उजागर करते हैं, ठीक है। अब क्या भाषा की बात, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनुआ मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वह रूप लिखिए जिसका आपको परिचय हो। ज्ञान, जीबी, पाऊ, ताली, आँख। ज्ञान का आपको क्या है, ज्ञान। जीबी जीभ, पाँव पाँव, तली तले, आँखी आँख, बड़ी बड़ी। अब ये शब्दार्थ दिए गए हैं कुछ आपको कठिन शब्दों के, इससे आप क्या कर सकते हैं, उनका अर्थ समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया हो।